साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 4 दिसंबर 2022। 4 दिसंबर 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इससे पहले 3 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन रिविजन के तौर पर देख लेते हैं, ओनली वन लाइनर। बाकी हम डिटेल में 4 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया? देखिए, हाल ही में 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। हम सब जानते हैं 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसको उसको बताने के लिए, उसकी घटनाएं के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव हाल ही में गोवा राज्य में मनाया जाएगा, तो इसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में चुनाव आयोग ने एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया है? देखिए, हम सब जानते हैं गुजरात विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया जो कि चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया, यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया विकलांग एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहाँ पर पहली बार समावेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? देखिए, ज़्यादातर जो बैठकें होती हैं, जो ज़्यादातर सम्मेलन होते हैं, वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में होते हैं। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना सुदर्शन चक्र का अभ्यास कहाँ किया? देखिए, हाल ही में भारतीय सेना सुदर्शन चक्र का अभ्यास राजस्थान में किया है, तो इसका आंसर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अग्नि युद्ध अभ्यास का 12वां संस्करण देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ? ये किस भारत और किस देश के बीच हुआ? देखिए, भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ। सिंगापुर की जो कैपिटल सिंगापुर सिटी है, और ये हमें ध्यान में रखना। और जो करेंसी है वो यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है? देखिए, हाल ही में मेघालय राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नाम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? देखिए, इसका पुस्तक का विमोचन राजीव चंद्रशेखर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत बांग्लादेश संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव असम राज्य में शुरू हुआ है, तो इसका आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल ने घरों पर रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है? देखिए, हाल में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने घरों पर रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। अब हम 4 दिसंबर 2022 के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ताकि आपकी कोई भी क्वेरी बचे ना। और साथ ही वीडियो अगर आज आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और साथ ही चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों का जो दिवस है वह 3 दिसंबर को मनाया गया, तो इसका आंसर होगा 3 दिसंबर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर, तो इसका आंसर होगा 3 दिसंबर। और 3 दिसंबर को ही गीता महोत्सव यानी गीता जयंती मनाई गई है। गीता जयंती वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान समझाया था। यह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी 11वें दिन को मनाया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। 3 दिसंबर को 2 दिवस मनाए गए, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और गीता जयंती यानी गीता महोत्सव भी 3 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया? देखिए, हाल ही में जो नेशनल स्टैटिक कमीशन का अध्यक्ष नामित किया यानी कि नॉमिनेटेड किया गया है, उनका नाम क्या है? देखिए, उनका नाम राजीव लक्ष्मण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव लक्ष्मण को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिक कमीशन का अध्यक्ष नामित किया गया।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 में किया गया था। और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो मुख्यालय वो न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में सौराष्ट्र ने किसको हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? देखिए, सौराष्ट्र गुजरात राज्य की टीम है जिसने मुंबई को हराकर दूसरी बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नवंबर माह में जीएसटी कलेक्शन घटकर कितने लाख करोड़ रुपए हुआ है? देखिए, हाल ही में नवंबर माह में जीएसटी कलेक्शन घटकर 1.46 लाख करोड़ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि अक्टूबर माह में यह कलेक्शन 1.52 था। और नवंबर 2021 में, नहीं, नवंबर 2021 में यह कलेक्शन 1.32 लाख करोड़ है। जबकि नवंबर नवंबर 2022 में ये 1.46 लाख करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस हाल ही में चिपको आंदोलन दिवस पर आधारित किताबों को कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया है। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, यह किताब शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। अब हमें यहाँ पर एक टर्म दे रखी है एनआईएफ यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। कमला देवी चट्टोपाध्याय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन पुरस्कार बुक प्राइज 2022 का विजेता हाल में को चुना गया है। यह किताब शेखर पाठक के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा शेखर पाठक, ऑप्शन नंबर ए। मनीषा चौधरी ने यह किताब हिंदी अनुवादित की थी, जबकि शेखर पाठक के द्वारा वास्तविक किताब लिखी गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कितने स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है? देखिए, हाल ही में आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय नियामक मानदंडों को लागू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, हमें यह ध्यान देने की जरूरत नहीं कि 4 मापदंड कौन से हैं, वो एक आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत डिटेल में पढ़े जाते हैं। बाकी हमें यही ध्यान रखना है, आरबीआई ने 4 शहरी सहकारी बैंकों के लिए इस स्तरीय नामक मानदंडों को लागू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई की जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और जो आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई में है। और आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। वे 25वें नवंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? देखिए, हाल ही में संजय कुमार को स्कूल शिक्षा विभाग का संजय कुमार को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, संजीव कुमार 1990 बैच के बिहार कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें इन्हें संजय कुमार को शास्त्री भवन नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरबजोत सिंह ने 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। वे किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए, सरबजोत सिंह 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। वह हरियाणा से संबंधित। देखिए, हरियाणा ज़्यादातर जो एथलीट बिलोंग करते हैं वो हरियाणा राज्य से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक भी मतलब तुक्का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सरबजोत सिंह 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी यानी कि राइफल शूटिंग में चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। वह हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नवे गेंदबाज कौन बने हैं? देखिए, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नवे गेंदबाज
नाथन लियोन बने, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नवे गेंदबाज स्पिनर नाथन लियोन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये तो नवे हैं, तो पहले नंबर पर कौन आते हैं? देखिए पहले नंबर पे श्रीलंका के मुरलीधरन आते हैं। तो जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले नवे गेंदबाज, वो है नायन लियोन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक स्पिनर हैं। तो साथ ही ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 पुरुषों के विश्व कप के लिए महिला रेफरी स्टेफनी फ्रेवर्ट को चुना गया। वे किस देश की निवासी है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक आंसर इसका होगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स से बताना है।